Om Shanti. Today is 24th of June 2025 and this is Mama Day. Okay, so today's topic is scientific self-purification. जब मम्मा सुप्रीम प्रोग्रामर से सोल कनेक्ट करती हैं। आज मम्मा ने मुरली चलाई है। सो मम्मा की विशेषता थे वो हमेशा बाबा की मुरली को प्योरीफाई करके बहुत इजी लैंग्वेज में समझाती थी, जैसे हम साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं। मम्मा भी उसको बिल्कुल चर्न करके उसे इजी लैंग्वेज में समझाती थी। तो इसीलिए मम्मा के लेक्चर्स को भी मुरली कहा जाता था, क्योंकि वो इतनी एक्यूरेट होती थी। राइट, जब कोई भाई बहन समझाता है तो उसे कहते हैं लेक्चर दे रहे हैं या सेशन दे रहे हैं, लेकिन जब मम्मा ज्ञान देती थी उसे मुरली ही कहा जाता था। ओके, तो चलिए समझते हैं मम्मा की मुरली और उनकी लॉजिक्स को। आज मम्मा ने बहुत सहज लेकिन एक गहरा संदेश समझाया है। वो कहते हम जिस परिवार का हिस्सा हैं वह कोई साधारण परिवार नहीं है। हम इस संगम युग में एक डिवाइन सोल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिसके क्रिएटर हैं शिव बाबा। उन्होंने कहा ये कोई धार्मिक कल्पना नहीं है, एक्चुअली ये एक यूनिवर्सल एनर्जी सिस्टम है जिसका साइंटिफिक बेस हम आज समझेंगे। Okay, so the first topic is Brahman Parivar, a universal soul family. So let's understand the structure of our Brahman Parivar, जो संसार की सबसे बड़ी फैमिली होगी। ओके, तो मम्मा बताती है हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। सो हमारी फैमिली इतनी बड़ी जिसका एक सेपरेट संसार है। ओके, अगर इसे साइकोलॉजिकली समझे तो ये एक हाई स्पेशलाइज्ड एनर्जी नेटवर्क है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हम कौन है। हम परमात्मा शिव के ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, पोत्रे पोत्रियां हैं। हम ब्रह्मा सरस्वती के मुख की संतान हैं। हम सब भाई बहन आत्माएं हैं। तो हमारी फैमिली में कौन कौन है? ग्रैंडफादर शिव बाबा, उनके बच्चे मम्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, और हम सब आत्माएं बहन भाई आपस में। तो इसे साइंटिफिक एंगल से समझते हैं। जैसे किसी मोबाइल नेटवर्क में सारे डिवाइसेस एक मास्टर सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही हम आत्माएं परमात्मा के सुप्रीम सर्वर से डायरेक्टली लिंक्ड है। जिस प्रकार क्लाउड स्टोरेज में एक पेरेंट अकाउंट होता है, वैसे ही शिव बाबा हमारे पेरेंट अकाउंट है। सबकी एक बात कॉमन है, सबके फादर सुप्रीम फादर एक शिव बाबा है। ओके, सो ये हमें कहीं और देखने नहीं मिलता, ये हमारी स्पेशल फैमिली है जो केवल संगम पे ही बनती है। ठीक है, जिसकी यादगार क्या है, आज भी इंडिया में बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज देखने मिलती हैं। ये कहीं और नहीं होता, ये इंडियन कल्चर है। सो आज हम शिव बाबा को ग्रैंडफादर के जैसे भी याद करेंगे। घर के सबसे बड़े, जो सबसे बहुत प्यार करते हैं, कभी किसी को गुस्सा नहीं करते, कभी किसी से नाराज नहीं होते, जिसको जो चाहिए उसको वो ला के देते हैं। सो आज शिव बाबा को ग्रैंडफादर के रूप में याद करना है। The next point is the supreme source Shiv Baba as the universal energy server. यह मम्मा समझाते हैं कि शिव बाबा हर हर महादेव, दुख हरता सुख करता है।
अब ये कोई मिथ तो नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल डीप साइकोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल चार्जर सही सोर्स से कनेक्ट होता है तभी बैटरी चार्ज होती है। अगर हम लो पावर या डुप्लीकेट चार्जर से कनेक्ट होते हैं तो बैटरी डैमेज भी हो जाती है ना? ये तो धीरे चार्ज होगी। तो यहाँ डुप्लीकेट चार्जर क्या है? माया। वैसे ही जब सोल सुप्रीम सोर्स से डायरेक्टली कनेक्ट होती है तब एनर्जी प्योर और सस्टेनेबल होती है ना? इसीलिए कहते हैं ना, फोन का ओरिजिनल चार्जर यूज होना चाहिए। कोई और यूज करेंगे तो फोन खराब हो सकता है। ऐसे ही हमें डायरेक्टली भगवान से ही कनेक्ट करना चाहिए। खुद एक डायरेक्ट रिलेशन बना के कनेक्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई और कहे कि बाबा ऐसे हैं, बाबा वैसे हैं। हम खुद उनसे कनेक्ट करें और खुद उन्हें समझें। ओके, तो शिव बाबा इज द इटर्नल पावर हाउस, द अनलिमिटेड नॉलेज सर्वर, द प्योरीफायर फ्रीक्वेंसी। उनको याद करने से क्या होता है? हमारी खुद की फ्रीक्वेंसी भी प्योरीफाई हो जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्योरिटी इज द वाईफाई पासवर्ड। मम्मा बताती है, बाप से वर्षा लेने का आधार क्या है? पवित्रता। अगर हम साइंटिफिक एग्जाम्पल से समझे तो सुप्रीम सोल से कनेक्ट होने का वाईफाई पासवर्ड है प्योरिटी। बिना पासवर्ड के किसी भी वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो सकता ना। अगर हमारे अंदर प्योरिटी है, हम बाबा से इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। अगर सोल इम्प्योर है तो कनेक्शन वीक होगा और स्लो इंटरनेट होगा। अब आप बोलेंगे कि हम सब सोल्स तो शुरू में सब इम्प्योर ही होता है और इवन उन्हें याद करने से ही प्योरिफिकेशन होता है, राइट? तो कैसे कनेक्ट करें? सी, इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है? इम वर्ड ना प्योरिटी में कनेक्ट होता है तब जाके बनता है इम्प्योरिटी। मतलब हमारी प्योरिटी में कुछ लिंक हो गया है, कुछ ऐड हो गया है, ठीक है? और वो ऐड क्या हुआ है? वो ऐड ये हुआ है कि हम खुद को बॉडी समझ रहे हैं, सोल नहीं समझ रहे। कॉन्शियसनेस में हमारे क्या है कि हम बॉडी हैं। जैसे ही हम धीरे धीरे अपने आप को सोल समझना शुरू करेंगे, थॉट्स की प्योरिटी, खाने की प्योरिटी, भोजन की प्योरिटी, ठीक है, बाकी सभी तरह की प्योरिटी उसके अंदर आ जाती है। केवल हमें एक शिफ्ट करना है कि आई एम अ प्योर सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी। सबसे बड़ी इम्प्योरिटी है देह भान, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रखा है। हम खुद को शरीर समझते हैं। खुद को शरीर समझना ही इम्प्योरिटी है। उस खुद को शरीर एक्सपीरियंस करना इम्प्योरिटी है। बाकी सब इम्प्योरिटीज बहुत छोटी हैं उसके आगे। केवल ये एक चीज अगर हम चेंज करें तो कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, है ना? जब सोल प्योर होती है तो कनेक्शन फास्ट, डायरेक्ट और पावरफुल होता है। उसके लिए केवल एक संकल्प चेंज करने की जरूरत है। क्या? कि मैं एक आत्मा हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी। अपने आप को रिमाइंड कराने की जरूरत है, मैं आत्मा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग दिस बॉडी, आई एम ऑपरेटिंग दिस बॉडी, आई एम द ऑपरेटर, है ना? हर चीज का सोल्यूशन एट द एंड क्या है? सोल कॉन्शियसनेस। ओके, सो इम्प्योरिटी इज बॉडी कॉन्शियसनेस एंड प्योरिटी इज सोल कॉन्शियसनेस। इसका रिजल्ट क्या होगा? सोल डाउनलोड सुप्रीम पीस, हैप्पीनेस एंड पावर डायरेक्टली। और हमने बताया था ना कि जैसे ही आप सोल कॉन्शियस होना धीरे धीरे शुरू होते हैं, प्रैक्टिस भी करने लगता है, आपको फिर सुप्रीम सोल याद आएंगे अपने आप।
आपको फिर एक सोल पार्टनर चाहिए जो खुद एक एनर्जी हो। संसार की सभी आत्माएं डिप्लीटेड हैं, ठीक है। वो भगवान अपने आप याद आएगा अगर हम बॉडी कॉन्शियस नहीं है तो, अगर हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि हम सोल हैं। ओके, माय नेक्स्ट पॉइंट इज द रोल ऑफ ब्रह्मा। लेट्स अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ब्रह्मा, द प्योरिफिकेशन प्रोसेसर। मम्मा समझाती हैं ब्रह्मा बाबा का कार्य है 5 वाइसेस से भरी हुई आत्माओं को गुलगुल बनाना। ओके, तो जैसे गार्बेज फिल्ड हार्ड डिस्क को क्लेंस करने के लिए पावरफुल एंटीवायरस चाहिए, वैसे ही ब्रह्मा बाबा इस यज्ञ में सोल क्लेंजिंग प्रोसेसर बनते हैं। ओके, रिजल्ट में क्या मिलता है उन्हें? फर्स्ट बर्थ, उनका श्री कृष्ण का बर्थ होता है। So let's understand the scientific logic behind this. इनपुट में क्या आया? सोल फिल्ड विद एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, दैट इज लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी। प्रोसेस क्या है? राजयोग मेडिटेशन, न्यूरोप्लास्टिसिटी प्लस एनर्जी क्लेंजिंग। आउटपुट क्या निकलेगा? सोल वाइब्रेट्स एट डिवाइन फ्रीक्वेंसीज, बिकम लाइक श्री कृष्णा, हाईएस्ट प्योरिटी स्टेज। अब ये हो गया साइंस का लॉजिक। सी, ब्रह्मा होना एक पोस्ट है, एक पोजीशन है, वो एक स्टेज है जिसे अचीव किया जा सकता है, ठीक है। ब्रह्मा एक पर्सन नहीं है, सिर्फ उनके कर्तव्यों की वजह से वो ब्रह्मा है। उन्होंने सर्वस्व त्याग किया, उन्होंने सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस किया, उन्होंने बाबा को उस हिसाब से याद किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी समझी कि मुझे 5 वाइसेस निकालने हैं, सिर्फ खुद के नहीं, दूसरों को भी हेल्प करनी है। दूसरों को रात रात भर जग के उन्होंने प्रकाश देते थे, कहते हैं ना सर्च लाइट देते हैं, वो खुद की ड्यूटी समझते थे ये। तब उन्होंने वो पोजीशन अटेन की, राइट। ब्रह्मा एक पोस्ट है, अगर हम भी उस पोस्ट के लिए काम करें तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें भी दूसरों के 5 वाइसेस को निकालने में उन्हें हेल्प करना चाहिए, उन्हें सकाश देनी चाहिए, उन्हें गुलगुल बनाने के लिए। अपनी खुद की ड्यूटी समझनी चाहिए ये, कि मुझे सबको प्योरीफाई करना है। सामने वाले के विकारों को देख करके हम बोलते हैं सी उसको कितना गुस्सा आता है, देखा वो आत्मा तो ऐसे सोचती है, उसके तो संस्कार ही खराब है। और अगर ब्रह्मा बाबा होंगे तो वो क्या करेंगे? वो उस आत्मा को सकाश देंगे कि उस आत्मा से वो जो संस्कार है वो क्लीन हो रहे हैं, वो क्लेंज हो रहे हैं। वो ये अभ्यास करेंगे कि मुझ आत्मा से परमात्मा शक्तियाँ निकल के उस आत्मा को जा रही हैं और उसकी ये डीप रूटेड संस्कार को चेंज कर रही हैं। वो ये अपनी ड्यूटी समझते थे कि मेरे बच्चे अगर ऐसे हैं तो उन्हें ठीक करना मेरी ड्यूटी है, इसीलिए वो ब्रह्मा बने हैं, राइट। अगर ये सब प्रैक्टिसेस आप खुद करें, आप अगर उसे अपनी जिम्मेदारी समझे कि अगर सामने वाले में कुछ गड़बड़ है, अगर मेरे आसपास के लोग प्रॉब्लमेटिक है, अगर उनके संस्कार ऊपर नीचे है, ये मेरी ब्राह्मण फैमिली है, बीइंग मैं घर का बड़ा हूँ, मुझे इन्हें प्योरीफाई करना पड़ेगा। एज आई एम मास्टर ऑलमाइटी, आई कैन डू एनीथिंग। कर सकता हूँ मैं इन्हें प्योरीफाई, मैं इन्हें शांति की वाइब्रेशंस दे सकता हूँ, अपनी वृत्ति से मैं वायुमंडल बदल सकता हूँ। ओके, सो ब्रह्मा होना एक पोस्ट है, एक पोजीशन है जो हम भी अचीव कर सकते हैं, पर उस तरह की सोच, उस तरह की फीलिंग्स हमें रखने पड़ेगी, ठीक है। मम्मा यहाँ समझा रही है, मुरली में मम्मा ने कहा था ब्रह्मा का कार्य है, हालांकि यहाँ ब्रह्मा बाबा वर्ड यूज हुआ है। उन्होंने कहा ब्रह्मा का कार्य है 5 वाइसेस से भरी हुई आत्माओं को गुलगुल बनाना।
जब आप दूसरों को सकाश देते हो ना, यू आर प्लेइंग अ रोल एज अ मास्टर ब्रह्मा, है ना। ब्रह्मा बाबा, ठीक है, उनका नाम भी है, लेकिन वो एक पोजीशन भी है। ठीक है, विष्णु होना भी एक पोजीशन है, एक पोस्ट है। हालांकि बहुत डीप है समझने के लिए, बट हम इसे ऐसे समझे कि मुझे भी संपूर्ण बनना है, मुझे अपनी पीक स्टेज तक पहुंचना है। ओके, तो मुझे वैसी विचारधारा रखनी पड़ेगी। मुझे अगर कहीं कोई गलतियां नजर आ रही है तो मैं ये ना बोलूं कि देखो इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। बिकम द फादर, अपने आप को कम से कम बड़ा भाई समझे कि ठीक है, अगर ये कमियां हैं तो मैं इन्हें सकाश देके प्योरीफाई करूंगा, मैं इन्हें ठीक करूंगा। कोई पिता अपने बच्चों को कहता है देखा है तो ऐसा है वैसा है, उनको यही लगेगा कि शायद मैंने पालना ठीक नहीं किया है इसलिए ऐसा है। वो अपनी ड्यूटी समझते हैं, फिर वो शिक्षा देंगे, उन्हें समझानी देंगे या चेंज करने की कोशिश करेंगे, है ना। ऐसे ही बिकम अ फादर, ऐसे ही फील लाइक एन एल्डर ब्रदर, बिहेव लाइक एन एल्डर ब्रदर। आपकी ड्यूटी है वो। अगर कोई ठीक नहीं है तो आपको ठीक करना है, उसको बोल के ठीक नहीं करना, उसको सामने जाके नहीं समझाना, बट आपके पास थॉट पावर है, आपके पास शक्तियां हैं, सारा काम होता है आत्मा से निकलने वाली वाइब्रेशंस का, उससे निकलने वाली फ्रिक्वेंसीज का। हम चेंज ला सकते हैं सामने वाले के वाइब्रेशंस में। वी ऑल आर एनर्जीज। ओके, एक सुप्रीम एनर्जी के पास पावर है सारी नीचे वाली एनर्जीज को चेंज करने की। हम उसी सुप्रीम एनर्जी की संतान है, मास्टर सुप्रीम। हम आसपास प्रकाश देके, उन्हें अच्छे थॉट्स देके, उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देके उन्हें चेंज कर सकते हैं। सामने से बोलने की ज़रूरत नहीं है, बोलना बहुत फिजिकल हो जाता है और ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं। जो जितनी चीज़ें सूक्ष्म रहेंगी उतनी ज़्यादा पावरफुल रहेंगी। ओके, तो समझ आया व्हाट इज़ ब्रह्मा एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रह्मा। बी अ मास्टर ब्रह्मा at least if you want to achieve some great stage. The next point is highest earning, soul scholarship. मम्मा समझाती है why not win the number one lottery, why not take full scholarship। पूरी स्कॉलरशिप क्यों नहीं लेते हो, लॉटरी में पहला नंबर क्यों नहीं लेते हो। साइंटिफिक कंपैरिजन करें तो जस्ट लाइक स्टूडेंट टारगेट फुल मार्क्स, गोल्ड मेडल और स्कॉलरशिप by doing focused study, soul must target the highest purity grade in this life। हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसकी जितनी ज़्यादा प्योरिटी उसका उतना ऊंचा पद। प्योरिटी के लिए क्या बताया, केवल एक शिफ्ट ऑफ थॉट, आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, और इसकी प्रैक्टिस करनी है बस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना प्योर बनते जाओगे, उतना प्रॉब्लम्स खत्म होती जाएंगी। तो सोल्स एग्जामिनेशन सिस्टम समझता है, डेली थॉट्स इज इक्वल टू डेली टेस्ट्स, रिएक्शंस इज रियल टाइम आंसर्स, सोल चार्ट इज डेली रिपोर्ट कार्ड। चार्ट चार्ट लिखते हैं आप सभी। सेल्फ ऑब्जर्वेशन बोला था ना, बाबा ने सेल्फ ऑब्जर्वेशन करनी है। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते थे, इसीलिए वो इतना आगे निकल गए। वो 1969 में संपूर्ण होके घर चले गए और अभी तक हम इतने सालों से भी डरी है, हमें से कोई नहीं बना। क्यों? हमें लगता है द मेन पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन। हम खुद को ऑब्जर्व नहीं करते, उनके पास सबसे बड़ी पावर थी, वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते थे, अपनी गलतियों को देख करके उन्हें
चेंज करते थे। हमें तो गलतियां ही नहीं पता होती अपनी। अगर हम आज पास होते तो हमें 21 जन्मों की हैप्पीनेस और आगे आने वाली 63 बर्थ्स की स्टेबिलिटी मिलने वाली है। ठीक है। अच्छा, आपने कभी ऐसे सोचा है कि मुझे 21 बर्थ्स तो अमेजिंग मिल ही जाएंगे, मुझे तैयारी करनी है उसके बाद आने वाली 63 बर्थ्स की। सी, हमें लगता है वहाँ बाबा होंगे नहीं, भक्ति शुरू हो जाएगी, वहाँ लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो हम पर्सनली ये सोच के अभ्यास करते हैं कि चलो 21 बर्थ्स तो हमारे होंगे ही अमेजिंग, उससे आने वाले जो बर्थ्स हैं हम उसके लिए पुरुषार्थ करें। हम आज अपने अंदर फीड करें कि हमें उस टाइम क्या करना है, हमें उस टाइम क्या ज़रूरत होगी, लोगों को क्या ज़रूरत होगी, हमें सबको संभालना कैसे है, हमें उस टाइम में कैसे एंजॉय करना है। अपने अंदर फीड करना है कि मुझे उस टाइम पे भी प्योर रहना है, अभी फीड करना है ये। क्योंकि अभी ना सोल का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड है, बिकॉज वी आर ऑन संगम युग। यहाँ आप जो भी आत्मा में भरोगे वैसा ही आपका 84 बर्थ्स का पार्ट होने वाला है। ओके, वहाँ हमें नहीं पता होगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट अभी हमारे पास चांस है आने वाले पूरे 84 बर्थ्स डिज़ाइन करने का। अभी अगर आत्मा में फीड करेंगे ना कि मुझे प्योर रहना है, विश्व सेवा करनी है, मुझे सबका ध्यान रखना है, मुझे हमेशा गिवर बन के रहना है, क्रिटिकल सिचुएशंस में भी मैं सबसे ज़्यादा स्टेबल रहूँगा, मैं सबका ध्यान रखूँगा या रखूँगी, मैं आत्मा सभी को संपन्न करूँगा। ठीक है, तो हम इधर बैठ के आने वाले 84 बर्थ्स डिज़ाइन करें। 21 ऑब्वियसली सिक्योर्ड है, दुनिया में रहने वाली है, शांति विल एंजॉय इट, बट आने वाले 63 बर्थ्स भी यही डिज़ाइन करके जाओ कि मुझे किस बर्थ में क्या पार्ट बजाना है, वहाँ मुझे कितना स्टेबल रहना है। ओके, क्योंकि वहाँ लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होगी, अच्छे कर्म करने आने चाहिए। ओके, हालांकि दिस इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट हमें लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे 63 बर्ड्स कैसे होंगे, वहाँ ज़्यादा विकर्म बनेंगे ही नहीं, तो यहाँ अच्छा पुरुषार्थ हम कर पाएंगे। चलो, द नेक्स्ट पॉइंट इज हाफ हार्टेड पुरुषार्थ, साइंटिफिक लॉस। मम्मा बताती है कुछ लोग 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं, अर्थात वर्ल्डली प्लेजर्स एंड डिवाइन इनहेरिटेंस दोनों चाहते हैं। ठीक है, संसार में भी चलते रहते हैं, सारा बाहर का खान पान भी रखते हैं, और ज्ञान में भी चलते रहते हैं, मुरली भी सुन रहे होते हैं। इसे मम्मा कहती है 2 हाथ में लड्डू। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के अनुसार when a processor runs 2 heavy programs simultaneously, speed crashes, program drops। ये एक साइंटिफिक पॉइंट है। when mind is divided in 2 portions, तो वहाँ क्या होता है, एनर्जी लीकेज इंक्रीज हो जाता है, डिसीजन पावर डिक्रीज हो जाती है, प्रोग्रेस स्लो डाउन हो जाती है। रिजल्ट क्या निकलता है, सोल गेट्स ट्रैप्ड इन मिडल अचीवमेंट्स। चेकिंग करो, हम तो नहीं उसमें है ना, हम तो नहीं दोनों हाथों में लड्डू लेके चल रहे, संसार में भी इंजॉय कर रहे हैं एंड कह रहे हैं हम तो ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड है, हम तो डेली सेंटर जाते हैं, व्यवहार अच्छा हो गया हमारा। लेकिन दैट इज नॉट इनफ, बाहर का फिर भी खा रहे हैं, पार्टीज में भी जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पूरा। ठीक है, इसे कहते हैं अलग लेवल पे ही संगम युग एंजॉय करना। इधर ही सतयुग फील कर रहे हो कि चलो बाबा मिल गया, ज्ञान भी अच्छे से चल रहा है, एंजॉय करते हैं।
एक पुरुषार्थी ब्राह्मण कभी नहीं शांति से बैठ सकता, उसके बुद्धि में हमेशा चलते रहेगा क्या करूं क्या नहीं करूं। जिसका पद ऊंचा होने वाला है ना, उसके दिमाग को कभी इधर तो शांति नहीं होती। ये नेगेटिव नहीं होती, बट ये एक टेंशन, बाबा कहते हैं, फुरना रहता है। अब सोचो, हम बन गए ब्राह्मण, ठीक है, हमें इस चीज़ की अवेयरनेस है। बाबा कहते हैं इतने सारे लोग तुम्हें याद करते हैं, भक्त लोग, तुम क्या कर रहे हो? हम सुबह उठ रहे हैं 6 बजे, क्योंकि 7 बजे मुरली में जाना है। उसके बाद हम पूरा दिन एंजॉय कर रहे हैं, कोई चर्निंग नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई प्रैक्टिसेस नहीं। शाम को फिर थोड़ी देर योग में बैठ गए। सो ये बीच के ब्राह्मण नहीं बनने हमें। ऐसा करने से एक मिडिल अचीवमेंट होगी। ऐसे आत्माएं क्या बनेंगे? बाबा कहते हैं ना, वहां पे भी तो प्रजा चाहिए। चेक करो, प्रजा तो नहीं बनने वाले ना हम। सी, पुरुषार्थ करने का चांस केवल एक ही बार मिल रहा है, और बात सिर्फ सतयुग में प्रजा बनने की भी नहीं हो रही। चलो, यहाँ की तो प्रजा भी सुखी होगी सतयुग में, संगमरमर के महल में रह लेंगे, गोल्डन महल से, ठीक है, क्या दिक्कत है। पर बात हो रही है उसके बाद आने वाले 63 बर्थ्स की। तब क्या होगा? बुद्धि ही नहीं है सिचुएशन से डील करने के लिए, परमात्मा को याद करने की भी बुद्धि नहीं है, ठीक है, कुछ नया इन्वेंट करने की बुद्धि नहीं है, समाज को डायरेक्शन देने की बुद्धि नहीं है ना। उस टाइम पे हमें दुनिया बिजी रखनी है, कैसे खुश रहे, नए नए तरीके ढूंढने होंगे, क्योंकि बाबा आने वाले संगम पे। तब हमें एंजॉय करना सीखना होगा, वहां हमें कर्म करने का भी चांस मिलने वाला है। एक्चुअल टेस्ट वहां शुरू होगा। सतयुग तो प्रारब्ध है, यहाँ किए गए अच्छे कर्मों की। द्वापर शुरू होने पे टेस्ट शुरू होगा कि देखते हैं संगम पे क्या पुरुषार्थ किया है, संगम पे कितना खुद के अंदर भरा है, अब खुश रह के दिखाओ। और वहां हम क्या बोलेंगे? हम तो संगम पे एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय करना अच्छा है संगम पे, लेकिन वो एंजॉयमेंट सोल कॉन्शियस होके होनी चाहिए, परमात्मा के साथ होनी चाहिए, संसार के लोगों के साथ नहीं। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना हमें, हाफ हार्टेड पुरुषार्थ नहीं करना। ओके, आई होप ये चीज़ समझ आ रही है सभी को कि ये कितनी डीप है, एक बहुत सीरियस कंसेप्ट है, इसे समझना ज़रूरी है अभी। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज सोल इम्प्योरिटी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। मम्मा समझाती हैं कि आत्मा में इम्प्योरिटी लग गई है। कैसे लगी? देवान से लग गई डेफिनेटली। साइंस कहता है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज डिस्टर्ब्ड, बॉडी एंड माइंड सफर्स इम्बैलेंस। ठीक है, जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होता है, तब हमारी बॉडी भी सफ़र करती है, माइंड भी सफ़र करता है। एंगर से, लस्ट से, ग्रीड, ईगो से ये लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी जनरेट करते हैं, विच कॉजेज डिस्टर्बेंस इन माइंड ब्रेन कोहेरेंस। ठीक है, मेडिटेशन रिस्टोर्स माइंड ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन और इमोशनल बैलेंस। सोल एनर्जी फील्ड भी क्लेंस कर देता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट भी कहते हैं पॉजिटिव रिमेम्बरेंस इम्प्रूव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेबिलिटी। इसके लिए क्या चाहिए? शिफ्ट ऑफ थॉट, आई एम अ ब्यूटिफुल सोल। जैसे ही आप खुद को बोलोगे सोल, आपको अपने आप याद आएंगे वो सुप्रीम सोल। ओके, आई एम एन एंजल, आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ ब्लिसफुल सोल। बहुत सारे अभ्यास हैं हमारे पास करने के लिए। चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट। कैसे होगा?
स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। मम्मा ने बहुत स्पष्ट रूप से समझाया कि पहले अपने को बदलो, तभी दुनिया बदलेगी। You cannot clean the ocean by pouring perfume. You must clean the source. है ना? रूम में अगर डस्टबिन रखा है और हम केवल परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं, तो क्या वो स्मेल खत्म हो जाएगी? कुछ टाइम के लिए हमें ऐसा लगेगा कि खत्म हो गई है, इवन वो और ही ज्यादा स्मेल करेगा। इसीलिए जब अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करते हैं, then our energy field impacts others energy field also। और जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस चेंज होती है, तब सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होती है। इसीलिए इतना बड़ा परिवार बाबा ने क्रिएट कर रखा है ना? आपस में एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दे सके, सब इकट्ठे होके मेडिटेशन कर सके। वरना 33 करोड़ आत्माएं अगर टोटल देवी देवता होने वाले हैं, तो वो लगभग 4% है टोटल पॉपुलेशन के। टोटल 96% ऑफ पॉपुलेशन को बाबा ने सेलेक्ट ही नहीं किया, चूज ही नहीं किया। उन्होंने कहा केवल थोड़े बहुत से काम चला लूंगा, और उनमें से हम एक चूज किया। और हम क्या कर रहे हैं? चेक करना चाहिए क्या कर रहे हैं हम। ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, महर्षि इफेक्ट। वो कहते हैं जब 1% पॉपुलेशन मेडिटेट्स, क्राइम रेट ड्रॉप्स, सोशल हार्मनी इंक्रीजेस। ठीक है, 1% पॉपुलेशन भी अगर मेडिटेट करेगी तो उससे संसार का क्राइम रेट रिड्यूस हो जाता है। वैज्ञानिक सिद्धि है। तो चेक करो टोटल कितने हैं। 4% ब्राह्मण है वैसे भी, जो कि अभी भी नहीं है, क्रिएट होंगे धीरे धीरे। अप्रोक्सीमेटली 10 lakhs ऑफ ब्राह्मण्स आर देयर, जो कि हमने केवल सर्च किया है इंटरनेट पे कि कितने एक्टिव ब्राह्मण्स हैं। उनमें से बहुत सारे आने अभी बाकी है। बहुत सारी आत्माएं बिल्कुल लास्ट में आएंगी। बाबा कहते हैं जिन्हें थोड़ी सी भी मुरली सुनी है वो भी सतयुग में आएंगे। 1% आत्माएं होंगी जो पुरुषार्थी ब्राह्मण होंगी। ठीक है, चेक करो हम उनमें से है कि नहीं। 9 लाख आत्माएं आने वाली ना सतयुग में, हम उनमें से है कि नहीं। थोड़े अपने विजन्स को थोड़ा बड़ा करो, अपनी ड्यूटीज को थोड़ा बढ़ाओ। आपकी ड्यूटी है, आप खुद क्रिएटर्स हो। आपको देखना पड़ेगा कि आगे संसार कैसे चलेगा। अभी अगर शक्तियां नहीं भरी तो तभी नहीं समझ आएगा कि कैसे चलाना है। तब तो बाबा भी नहीं होंगे ना। सो हमें एटलीस्ट वो 1% पॉपुलेशन में बनना है जिसको टेंशन हो कि दुनिया के अंदर वाइब्रेशंस फैलानी है, कलेक्टिवली मेडिटेशन करना है, योग करना है, सबको शांति की सकाश देनी है। हम एक डिफरेंट सेवा शुरू कर रहे हैं आज से, क्योंकि आज मम्मा डे है, तो ऑब्वियसली उन्हें कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए। और वर्ल्ड में सिचुएशंस भी थोड़ी क्रिटिकल हो गई हैं। हम केवल 5 मिनट के लिए डेली शाम को 4 बजे शांति की शक्तियां वाइब्रेट करेंगे। 4 बजे से 4:05 तक बस फोकस होके मुझ आत्मा से शांति की शक्तियां पूरे अर्थ पे फैल रही है। ओके, आई एम द ओशन ऑफ पीस, और मुझ आत्मा से शांति की शक्तियां पूरे अर्थ पे फैल रही हैं। ये एक प्रैक्टिस करनी है एक्टिवली 5 मिनट के लिए, बस रिपीट करना है इन वर्ड्स को। कुछ भी काम कर रहे हो, करते हुए जहाँ पे भी आप हो उस टाइम पे अपना डेली का 4 बजे का अलार्म सेट करें और ये प्रैक्टिस करें। बी ए पार्ट ऑफ द सर्विस। काफ़ी लंबे समय तक जब आप सेम टाइम पे सेम प्रैक्टिस करेंगे, आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। आपको फिर अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी। एक टाइम के बाद आपको ऑटोमेटिकली उस टाइम पे वाइब्रेशंस निकलेंगी आपसे। ओके, सो ये हमें कल से शुरू करना है। कल 4 बजे से
शाम को डेली 4 बजे से 4:05 तक वाइब्रेशंस फैलानी है, शांति की वाइब्रेशंस, जो कि सभी आत्माओं को जाके रिसीव हो. Okay? I hope you will take this seriously. The next point is soul's daily audit. Spiritual profit and loss. मम्मा सलाह देती हैं कि रोज रात को अपनी जांच करो. ठीक है. सेल्फ रिफ्लेक्शन. उससे क्या होगा? That activates metacognition, enhances self-regulation, and improves future behavior. अगर हमें हमारी प्रॉब्लम्स बतानी है तो वो चीज़ें ठीक भी नहीं होंगी, सेम चलते जाएंगी. मुझे मेरी गलतियों का, मुझे मेरी कमियों का पता होना चाहिए. वो होती है सेल्फ रिफ्लेक्शन. खुद को चेक करना पड़ता है उसके लिए, जिसके लिए हमें क्या चाहिए? एक सोल चार्ट, लाइक अ फाइनेंशियल लेडजर. कितनी शुभ सोच जमा की, कितने वेस्ट थॉट खर्च हुई, कितना समय परमात्मा में लगाया. ये चार्ट रखने से सोल की अवेयरनेस लेवल शार्प होती है. ठीक है. क्या आप उन ब्राह्मणों में से हैं जिनको लगता है कि हमारे पास पूरे दिन टाइम ही नहीं होता? आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम. हमें लगता था कि हमारे पास पूरे दिन टाइम ही नहीं है, बहुत कुछ है मुझे करने के लिए. सुबह सुबह ये करना है, फिर ये करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर वो काम है, फिर मैं मुरली रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर मैं ये कर रही हूँ, फिर मैं वो कर रही हूँ, और फिर पूरा दिन आई हैव बिजी शेड्यूल. और जब इस चीज़ का चार्ट बनाया गया तो पता चला एक्चुअली हम कुछ नहीं कर रहे. हमारे पास बहुत टाइम बचता है. टाइम ज़्यादा हमें इसलिए लग रहा है हमारे अंदर वेस्ट थॉट्स ज़्यादा चलते हैं. जिसको ये लगता है ना कि उसके पास बहुत कम टाइम है, वो अपनी थॉट्स चेक करे, उसके थॉट्स बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं. जब हमारे वेस्ट थॉट्स चलना बंद हो जाएंगे, हमारे पास टाइम ही टाइम होगा. हमें टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है, उसके लिए चार्ट लिखना पड़ेगा. ज़्यादातर हम वेस्ट थॉट्स क्रिएट करके अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं. जहाँ पे भी हम वेस्ट थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम को बचाएं. ओके. और उस टाइम में कुछ प्रोडक्टिव करें, काफ़ी टाइम बच जाएगा. चेक करना, सबके अपने अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, बट ये एक बड़ा रीज़न है. आत्मा में व्यर्थ संकल्प चलते हैं तब उन्हें बार बार ये लगता है, और व्यर्थ संकल्प इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता. ओके. सो अपने अवेयरनेस लेवल को शार्प करें. द नेक्स्ट पॉइंट है सोल्स फाइनल एग्जामिनेशन, एडवांस्ड प्रिपरेशन. मम्मा समझाती हैं तैयारी अभी से करो. यह है न समझो कि अंतिम समय में अपने आप हो जाएगा. क्राइसिस में जो प्रैक्टिस किया है वही ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बनेगा. इट इज कॉल्ड मसल मेमोरी ऑफ द माइंड. इफ यू वेट, ओल्ड संस्कार्स विल डोमिनेट. स्टार्ट नाउ. तो इमरजेंसी में भी इनर स्टेबिलिटी बनी रहेगी. जो चीज़ हम स्टेबल बैठ के नहीं कर सकते, वो हम इमरजेंसी में कैसे कर पाएंगे? कितने लोग कोरोना में स्टेबल थे? बहुत सारे ब्राह्मण स्टेबल भी थे, बहुत सारों में हलचल भी थी. ओके. स्टेबल वही रहे होंगे जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से स्टेबिलिटी का अभ्यास किया होगा. आने वाली सिचुएशंस कोरोना से भी ज़्यादा डेंजरस होंगी, एंड जो अभी से पुरुषार्थ करते होंगे उनके लिए वो सिचुएशंस एक्चुअली अमेजिंग और हीरोइक बन जाएंगी, क्योंकि उन्हें हीरो पार्ट प्ले करने का चांस मिलेगा. ठीक है. अगर एक शांत माहौल में बैठ के हमारा योग नहीं लग रहा है, आप सोचिए अगर कोई इमरजेंसी हो जाए उसमें आप योग कैसे लगाएंगे? अभी अगर हम एंजॉय कर रहे हैं ना ब्राह्मण लाइफ, एंजॉय मतलब पुरुषार्थी वाला एंजॉय नहीं, संसार में रहते हुए मस्त बिना धारणाएं किए एंजॉय कर रहे हैं ना,
तो बाद में जा कर के वो एन्जॉयमेंट सफ़र में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पुरुषार्थ किया ही नहीं। और जो अब भी सफ़र कर रहे हैं ना पुरुषार्थ करके, एक पुरुषार्थी ब्राह्मण को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। व्यर्थ संकल्प खत्म करना इज़ अ ह्यूज पुरुषार्थ। कंट्रोल करना, बाहर का ना खाना, समर्थ संकल्प चलाते रहना, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है ये। वी कैन से दिस, ह्यूज सफरिंग है हमारे लिए, लेकिन कर किसके लिए रहे हैं? भगवान के लिए। एक ही बार तो मिलते हैं वो, इतना तो करना बनता है उनके लिए, है ना। इजी नहीं है पुरुषार्थ, बट इतना टफ भी नहीं है। डिपेंड्स कि हम कर कैसे रहे। अपने किए गए 63 जन्मों के विकर्मों को तो हमें ही क्लियर करना पड़ेगा, और कोई तो आके नहीं कर सकता। भगवान से प्रेम करते हैं ये सिद्ध करने के लिए सोल कॉन्शियस बनना पड़ेगा। एक ही तरीका है उन्हें बताने का, एक ही टाइम और एक ही बार चांस मिलता है उन्हें बताने का कि हाउ मच वी लव यू, है ना। अब सब कुछ कर किसके लिए रहे? उनके लिए, क्योंकि उन्हें प्रूफ करना है। और अगर भगवान इस चीज़ से, हमारे पुरुषार्थ से कन्विंस हो रहे हैं, तो एक बहुत छोटी चीज़ है। इतने बड़े भगवान को हम इतने इजीली कन्विंस कर रहे हैं पुरुषार्थ करके, जिससे हमारा खुद का भाग्य बन रहा है। ओके, सो अपने फाइनल एग्ज़ाम की अब भी से तैयारी करें। अब भी अगर मौज मारोगे तो पेपर आने पे फिर ऐसा लगेगा कि ये आंसर नहीं आता, वो आंसर नहीं आता। फिर किसी टॉपर को ढूंढोगे उससे चीटिंग करने के लिए। बिकम द टॉपर। सब लोग आपके पास आए कि अभी सिचुएशंस में क्या करना है। बी द 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो अच्छे पुरुषार्थी ब्राह्मण बनेंगे, जो उच्च पद पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट कनेक्शन, एनर्जी ट्रांसमिशन थ्योरी। मम्मा ने एक सटल सिग्नल की बात कही। वो कहते हैं कि तुम्हारे योग की लाइट अभी वतन तक नहीं पहुंचती। ओके, सो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। Okay, so low power device cannot send high energy signals. When soul become powerful, energy waves like brain and heart electromagnetic field reach far higher. It's like increasing transmission frequencies. Signal clarity improve हो जाती है. Spiritual current flows faster. हमारे योग की लाइट कहाँ तक नहीं पहुँचती? वतन तक। अगर वहाँ तक पहुँचेगी तो वहाँ की फ्रिक्वेंसीज हम इजीली कैच करेंगे, है ना। लाइट से लाइट कनेक्ट होगी और ट्रांसमिशन इजी हो जाएगा। ठीक है, वहाँ की फ्रिक्वेंसीज हम इजीली कैच कर पाएंगे। लोग कहते हैं हमें बाबा सुनाई नहीं देते, इसीलिए नहीं सुनाई देते, वहाँ तक हमारी लाइट ही नहीं पहुँचती है। लाइट को कैसे पहुँचाएंगे अभी? थॉट्स की प्योरिटी से, थॉट्स की क्लैरिटी से। दे भान वालों की तो वैसे भी नहीं पहुँचेगी। किसी का ऑरा कितना बड़ा होता है वो उसकी प्योरिटी पे डिपेंड करता है। प्योरिटी थॉट्स पे डिपेंड करती है। थॉट क्या? ब्यूटीफुल सोल। हर चीज़ का सल्यूशन है। ओके, सो अपने सिग्नल्स को इम्प्रूव करने के लिए सोल प्रैक्टिस करो। स्लोगन एंड द फाइनल लेसन, मैं त्यागी हूँ। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। इस चीज़ का अहंकार भी नहीं होना चाहिए, मैं त्यागी हूँ, मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैंने सब कुछ बाबा को दे दिया। इस अभिमान का ही त्याग करना है। बाबा कह रहे हैं वही सच्चा त्याग है ना। The true detachment is no ego ownership, no energy blockage. Attachment generates energy codes, gains soul power. और detachment से क्या होता है? Clears energy flows and boosts soul's natural vibrations. So ये scientific logic है।
हर चीज़ के पीछे साइंस होता है, ठीक है? लेकिन मज़ा भगवान की बात में ही आता है ना? अब हम ये साइंटिफिक वर्ड समझ पढ़ते हैं, तो उससे ज़्यादा मज़ा आता है जो बाबा ने वर्ड्स बोले, वो कितने प्यार से वही चीज़ बोलते हैं। सी, अगर यहाँ बाबा कहें, ब्रह्मा बाबा के कहें, मैंने अपना सारा धन आपको दे दिया, इस चीज़ का अहंकार हो जाए उन्हें, तो वो बनेंगे वो संपूर्ण ब्रह्मा, कहलाएंगे वो ब्रह्मा। इसीलिए जब कोई चीज़ दे दी, कोई चीज़ त्याग दी, उनको लगा दी, उस चीज़ का अहंकार कभी नहीं करना। ओके, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। आज मम्मा डे है, प्लीज़ उन्हें गिफ्ट ज़रूर देना। 4 से 4:05 तक डेली योग अभ्यास में बैठना है कि मैं आत्मा शांति की सागर हूँ। संसार में जो आत्माओं को शांति फील नहीं हो रही है, उन्हें शांति की प्रकाश देनी है, ठीक है? इससे आपका लाइट ऑरा इंक्रीज़ होगा, जिससे बाबा कहते हैं कि लाइट पहुँचती नहीं है वतन तक, उन तक पहुँच जाएगी और वहाँ से भी लाइट हमारे अंदर ईज़िली ट्रांसमिट होगी। तो ये पुरुषार्थ अभ्यास ज़रूर करना है। मम्मा डे पे मम्मा को विशेष गिफ्ट देना है ना? ओके, ओम शांति।